हेलो एवरीवन, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के अपने वीडियो में बात करेंगे एचडीपी फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है एनिमल मैनेजमेंट का, उसके बारे में कि उसका पेपर कैसा आता है। एनिमल मैनेजमेंट का एचडीपी फर्स्ट ईयर वालों का पेपर कैसा आता है, क्या क्या इसमें रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने समय का रहता है, अधिकतम पूर्णांक कितना होता है। तो लगभग पेपर के बारे में जो मेन पेपर जो होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वेटरनरी स्टडी फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन कर लेवे और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर ही देवे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले साथियों, जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं कि टोटल नंबर पेज आपका जो पेपर का वो 8 आएगा। टोटल 8 पेज होंगे। और प्रथम वर्ष पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा 2021, ये 2021 का पेपर है साथियों, जिसमें पुराने क्वेश्चन भी है जो आप नोट कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन 2021 पेपर थर्ड इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, यानी कि आपका ये एलपीएम का पेपर है, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। समय आपका 2 घंटा रहेगा पेपर का और अधिकतम पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स जो आपका 40 नंबर का रहेगा, 40 नंबर आपका रहेगा। यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन का जो है जो टीचर होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा अब ये आपको भरना है, जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा भरा जाना है। रोल नंबर लिखना आपका संख्या में और वर्ष में, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है जो आपका आईडी कार्ड पर भी होगा वो डालना है। फिर आपको डे एंड डेट एग्जामिनेशन डालना है और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो इस प्रकार से आपको ये सेलेक्ट करना है। तारीख आपको डालनी है और उस दिन का दिन डालना है। इसके अलावा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आपको जो है मेन पेपर पर आना है, जिसमें आपको हर पेज के ऊपर जो है रोल नंबर लिखने अपने यहाँ पर कि प्लीज़ राइट योर रोल नंबर अबोव दिस लाइन, यानी कि इसके ऊपर रोल नंबर लिखने का ये मकसद रहता है कि अगर बाई चांस मान लो कि पेपर का अगर कोई भी भाग अगर फट जाए या फिर कोई एक पार्ट कहीं खो जाए, फट कर खो जाए, तो उसको कहीं मिले तो उसको वापस ढूंढने में जो है सहायता मिलती है कि ये पेपर किसका है, रोल नंबर से पता चल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर आपको रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका जो है साथियों पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य हो और हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी जो हिंदी में उत्तर लिखना है और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ही आंसर देना है। अब साथियों, इसमें जो है आपका पेपर में 4 मेन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है साथियों, 4 कैटेगरी में क्वेश्चन बटे हुए हैं। 4 कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी है कि फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उनको भरना रहता है। और सेकंड में जो है आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं, उनकी परिभाषा लिखनी है। और जो थर्ड पॉइंट है उसको आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। ठीक है साथियों, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणी करनी रहती है। और थर्ड में जो है आपको उनका वर्णन करना है, पूरा वर्णन करना है इनके बारे में, जो आपका सिंगल एक पेज का पूरा वर्णन रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, अब इसमें साथियों जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में साथियों 10 क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। आपको हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना है। अब इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपका 10 नंबर का है। ठीक है साथियों, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। आपको एक क्वेश्चन अटेंड करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से ये टोटल 10 क्वेश्चन है और आपका ये 10 नंबर का रहेगा। ये आपको 10 के 10 ही क्वेश्चन करने रहते हैं। और साथियों, आपको जो पेपर मिलता है उसी में आंसर लिखने रहते हैं, अलग से कोई भी आंसर शीट नहीं मिलती है। वही क्वेश्चन पेपर है आपका और वही आंसर शीट रहती है। यहाँ पर जो है खाली पेज भी है इस पेपर के अंदर आपको आंसर लिखने के लिए।
सेकंड नंबर में साथियों जो आपका डेफिनेशन का रहता है, तो आपके टोटल 10 डेफिनेशन दे रखी होती है, जिनमें से कोई भी 5 डेफिनेशन आपको करनी रहती है और प्रत्येक डेफिनेशन जो है आपका 2 नंबर की रहेगी। तो इस प्रकार के आपको 5 परिभाषित करने हैं। तो इस प्रकार से ये भी टोटल आपका सेकंड नंबर वाला 10 नंबर का हो जाएगा, तो ये 20 नंबर का हो जाता है। जैसे कि ब्रूडिंग है, शेयरिंग है, किडिंग, हैचरी, लैम्ब, डेंटल पेड, सुवोक्री, इस प्रकार से ये जो 10 पॉइंट है, 10 में से आपको कोई से भी 5 करने हैं। अगर आप जैसे कि मान लो कि ये 4 नंबर वाला कर रहे हो तो 2.4 लिख के फिर आपको आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन वाला इस प्रकार से हल कर सकते हो। जैसे कि ये खीस कोलेस्ट्रॉल में जो दांत का जो फर्स्ट दूध होता है ब्याने के बाद में, उसको कहते हैं। और इसके अलावा जो आपका थर्ड पेपर है, जो थर्ड क्वेश्चन है साथियों, वो आपका जो है संक्षिप्त में टिप्पणी करनी रहती है, शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, कितने टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। और सिस्टम वही है जो डेफिनेशन का है, जो क्वेश्चन आपको करना है उसका नंबर लिख के आपको आंसर लिख देना है। तो ये जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहता है, 2.5 नंबर का, और कोई से भी 4 करने, तो इस प्रकार से ये भी आपका 10 नंबर का रह जाता है। अब जैसे कि ये खाली स्थान दे रखा है, तो यहीं पर आपको आंसर लिखना है। जैसे कि आपको 3.3 वाला करना है, तो इसे लिख के आपको फिर आंसर लिख देना है। ये इसी बॉक्स में आपको लिखना है, न तो आपको इससे ज़्यादा कोई जगह मिलती है, नहीं कोई स्थान मिलता है। यहीं पर आपको जितना लिखना है वो यहीं पर लिखा जाता है। तो ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है कोई सी भी 4 थर्ड क्वेश्चन की। इसके अलावा जो 4th नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अब वर्णन करना रहता है, पूरा 1 पेज आपको उसमें वर्णन करना है। और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का रहता है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन करोगे तो ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका 40 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 40 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल हो जाता है, और 10-10 नंबर के आपके जो है सेमेस्टर हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है, और 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए 14% नंबर लेना होते हैं। लगभग 33-34 नंबर लाने रहते हैं पूरे में से। तो इस प्रकार से आपका HDP फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का पेपर आता है, इस प्रकार का मेन एग्ज़ाम का। और ये पेपर जो है LPM का है। और इससे पहले मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी बता रखा है, जो वीडियो पर अपलोड कर रखा है, आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो साथियों, आशा करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर किसी प्रकार को कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।